गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 5 के अंदर 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि मैट्रिक्स ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 हो तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तत्पश्चात उसकी सहायता से निम्नलिखित रेखीय समीकरण को हल करना है। तो आप देखोगे आपका जो ए ऊपर दिया गया है और इससे भी क्या बनता है, इस तीन चरों की रेखीय समीकरण के द्वारा हमारे पास क्या बनता है, ए एक्स बराबर बी बनता है। तो आप देखोगे ए जो इससे बनने वाला जो अवयव है वो अवयव अगर सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अपने पास ए इनवर्स ज्ञात होता है, उसकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। पर आप देखोगे यहाँ पे जो ए है और इससे बनने वाला जो ए है वो समान नहीं होगा, इसलिए अपन इसको ए दे रखा है तो इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे एक नया अवयव मानेंगे, इसको आप सी से इंडिकेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने पास दिया गया जो अवयव है उसका क्या ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, साइनिक ए की वैल्यू निकालेंगे। तो साइनिक ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे, साइनिक 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब देखोगे यहाँ से R1 के अनुसार प्रथम स्तंभ के अनुसार इसका प्रसार करेंगे तो आप देखोगे 1 और इसका उपसारणिक 2 -3 1 -3, तो 2 गुना 3 कितना आ जाएगा 6, फिर माइनस 1 गुना -3 तो प्लस के क्या जाएंगे 3, फिर -1, क्योंकि क्रम आपका क्या होता है प्लस माइनस प्लस, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया माइनस आ गया। और इस 1 का उपसारणिक 1 -3 2 3, तो 1 को गुणा करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 3, माइनस 2 गुना -3 कितना आ जाएगा प्लस के 6, फिर 1 गुना यहाँ से 1 गुना -1 तो माइनस का 1 और 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4। सोल्व करेंगे यहाँ से कितना आ गया 3, 6 और 3 9, और 9 को गुणा करेंगे -1 से तो माइनस के 9 और -4 और -1 कितना हो गए -5। -5 को 1 से गुणा करने कितना जाएंगे -5, तो -5 और -9 कितने हो गए -14, उसमें 3 जोड़ो कितना बच जाएगा -11, तो -11 डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स का अस्तित्व है या विद्यमान है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, दिए गए अवयव के प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालना पड़ेगा और उससे एक अवयव प्राप्त होगा एफ। तो आप देखोगे आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई जे इक्वल -1 की पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ज्ञात करेंगे F11, यहां से अपन निकाल रहे हैं F11। तो F11 के लिए इसका उपसारणिक कितना है 2 -3 -1 3, सोल्व करोगे 3 दूनी 6, फिर -1 गुना -3 तो प्लस का 3, और 6 में से 3 घटाओ कितना बच गया 3। इसी प्रकार से आप F12 निकालोगे तो मान कैसा रहेगा नेगेटिव, और इसका उपसारणिक है 1 -3 और 2 3, सोल्व करोगे -3 गुना 1 3, -2 गुना -3 तो -6, और -6 को माइनस से गुणा करने में क्या आ जाएंगे +6, बराबर कितना आ गया -9। इसी प्रकार से आप देखोगे F13 ज्ञात करोगे तो इसका उपसारणिक देखोगे यहाँ से क्या प्राप्त होगा 1 2 2 -1, सोल्व करेंगे इसको -1 गुना 1 तो माइनस का 1 और 2 दूनी 4 तो -4, बराबर कितना आ गया -5। इसी प्रकार से आप F21 निकालेंगे तो इसका मान कैसा होता है नेगेटिव, और इसका उपसारणिक 1 1 -1 3 1 1 -1 3, हल करेंगे माइनस गुणा में बाहर रहेगा, 3 गुणा 1 कितना आ गया 3, -1 गुणा 1 तो माइनस का 1 तो क्या बन जाएगा प्लस का 1, बराबर कितना आ गया -4। इसी प्रकार से आप F22 ज्ञात करेंगे, मान कैसा रहेगा पॉजिटिव, इसका उपसारणिक क्या रहेगा, आपको ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ना है, तो क्या बच गया 1 1 और 2 3, सोल्व करोगे 3 एकम 3 -2 बराबर 1। इसी प्रकार से आप F23 ज्ञात करेंगे, मान कैसा रहेगा नेगेटिव, और इसका उपसारणिक कितना होगा 1 1 2 -1,
एक एक, 2 माइनस 1, हल करेंगे, माइनस बाहर रहेगा और 1 गुणा -1 तो माइनस का 1, फिर -2 गुणा 1 तो माइनस के 2, -2 और माइनस से कितना हो गया माइनस के 3, और -3 को माइनस से गुणा करने में क्या आ जाएंगे प्लस के 3। इसी प्रकार से आप F31 याद करोगे तो मान कैसा रहेगा पॉजिटिव, और इसका अपसारणिक 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस के 3 और माइनस के 2 बराबर कितना आ गया माइनस के 5। इसी प्रकार से आप F32 ज्ञात करेंगे, मान कैसा रहेगा नेगेटिव, और इसका अपसारणिक कितना होगा 1 1 1 -3, बाहर माइनस है, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, -1 गुणा 1 कितना आ गया माइनस का 1, माइनस से 3 और माइनस से कितना हो गया माइनस के 4, और -4 को माइनस से गुणा करने में क्या आ जाएंगे प्लस के 4। इसी प्रकार से आप F33 ज्ञात करेंगे, मान कैसा रहेगा पॉजिटिव, और इसका अपसारणिक है 1 1 1 2, 1 1 1 2, तो 2 एकम 2 -1 बराबर कितना आ गया 1। तो हमारे पास F जो है सेकंड का आयु क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे 3 -9 -5, F12 की वैल्यू -4 1 3 -5 4 1। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गया F प्राप्त हो गया। अब F प्राप्त हो गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ADJ निकालना पड़ेगा, और ADJ ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस F का ट्रांसपोज निकालना होगा। ADJA तो क्या होता है, F का क्या निकालेंगे अपन ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा ADJA इक्वल, यहाँ से अपन इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, पहली पंक्ति को स्तंभ में चेंज करना है तो 3 -9 माइनस के 5, द्वितीय पंक्ति को करोगे माइनस के 4 1 3, तृतीय पंक्ति को करोगे माइनस के 5 1 माइनस के 5 4 और 1। तो आपने देखा कि पहली पंक्ति को स्तंभ में चेंज कितना आ जाएगा 3 -4 -5, फिर आप इस प्रकार हमें F प्राप्त हो गया। अब आपको निकालना है ADJA, तो वो क्या होता है F का ट्रांसपोज होता है। F का ट्रांसपोज निकालेंगे, यहां से अपन इस आयु का डायरेक्ट ट्रांसपोज निकालते हैं तो पहली पंक्ति को स्तंभ में चेंज कितना जाएगा 3 -9 माइनस के 5, द्वितीय पंक्ति को करेंगे तो माइनस के 4 1 3, तृतीय पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे माइनस के 5 4 1। इस प्रकार से हमें एडीजे प्राप्त हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है ए इनवर्स, तो क्या होता है फॉर्मूला एडीजे ए अपॉन सारणिक ए। तो यहां से आप देखोगे 1 अपॉन सारणिक की वैल्यू कितनी है माइनस के 11, और इंटू एडीजे की वैल्यू क्या है आपके पास 3 -4 माइनस के 5 माइनस के 9 1 4 माइनस के 5 3 1। अब इस माइनस को अंदर इंटू कर देंगे तो चिन्ह प्रवृत्ति हो जाएंगे सभी के 1/11। यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 9 माइनस का 1 माइनस का 4,
प्लस का 5 माइनस का 3 माइनस का 1, यानी जो पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव, ये दोनों, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये दोनों क्यों जाएंगे नेगेटिव जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ए इनवर्स ज्ञात हो गया। फिर आप देखोगे आपको जो समीकरण दे रखे थे उन समीकरण को इस ए इनवर्स की सहायता से हल करना है। तो आपके समीकरण क्या थे, x प्लस 2y x प्लस y 2z इक्वल 0, x प्लस 2y माइनस z इक्वल 9, x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल माइनस 14। तो हमें ये तीन चरों के रैखिक समीकरण दिए हुए थे, तो यहां से इसको आव्यूह के रूप में लिखने पर, आव्यूह के रूप में लिखने पर तो क्या प्राप्त होगा, आव्यूह के रूप में यहां से इनके गुणांक 1 1 2 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल आपका बी मैट्रिक्स होता है 0 9 और माइनस के 14। तो हमारे पास ये क्या होता है ए एक्स बराबर बी, बट आपको देखना है कि ए आव्यूह और ये आव्यूह ऊपर दिया गया आव्यूह कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो दोनों आव्यूह सेम नहीं है। इसका मतलब इस आव्यूह को अपन को अन्य एक आव्यूह मानना पड़ेगा। तो आपने क्या मान लिया, इसको सी आव्यूह मान लिया, ये क्या बन गया सी एक्स बराबर बी। अब यहां से आप देखोगे कि अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, c को यहां से हटाना होगा, और c को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को c इनवर्स से गुणा करना होगा। तो दोनों पक्षों को c इनवर्स से गुणा करने पर तो क्या प्राप्त होगा हमें। अब c इनवर्स अपन किधर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, तो उधर भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इंटू होगा, तो इधर कर रहे हैं अपन, तो c इनवर्स डॉट c इंटू एक्स इक्वल c इनवर्स डॉट b। तो यहां से आप देखोगे c इनवर्स डॉट c क्या बन जाएगा हमारा, i इंटू एक्स इक्वल c इनवर्स डॉट b। i x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली फॉर x इक्वल क्या है c इनवर्स डॉट b। ये हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना होगा। अब c इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको इसकी सहायता से c इनवर्स ज्ञात करेंगे, और वो कैसे करेंगे, अगर c बराबर आपके पास क्या है a का ट्रांसपोज, यानी a का अगर ट्रांसपोज कर दे, यानी a का परिवर्त आव्यूह जो है और वो किसके बराबर है, आपके c के बराबर होगा। देखो करके देखो, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो 1 1 1 आपकी पहला स्तंभ बन रहा है, सेकंड पंक्ति को स्तंभ से करोगे 1 2 -3 1 2 -3 बन रहा है, 2 -1 3 2 -1 3। तो आपने देखा कि c जो है वो a का ट्रांसपोज है। अब दोनों पक्षों का c इनवर्स ज्ञात करेंगे, यानी दोनों पक्षों का इनवर्स लेने पर तो क्या प्राप्त होगा, c इनवर्स बराबर a का ट्रांसपोज इनवर्स। दोनों साइड में आपने क्या लगा दिया, इनवर्स लगा दिया। तो आप देखोगे यहां से अपने को क्या याद करना है, सी इनवर्स याद करने के लिए अपनी तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्या दोनों पक्षों का इनवर्स ले लिया, तो सी इनवर्स क्या प्राप्त हो गया, सी इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज। आपने क्या कर दिया, इस इनवर्स को अंदर ले लिया और ट्रांसपोज को बाहर ले लिया। तो आप ले सकते हो, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक फॉर्मूला होता है,
चूंकि a की पावर n और की पावर क्या है n, तो इसको आप क्या ले सकते हो, a की पावर n की पावर n, इन दोनों का मान जो आएगा सेम ही आएगा। आपने क्या किया, इस n को अंदर ले लिया और n को बाहर ले लिया, तो आपने देखो n अंदर आ गया, n बाहर आ गया। इसी प्रकार से आपने इनवर्स को तो अंदर ले लिया और ट्रांसपोज को बाहर ले लिया। तो सी इनवर्स का वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालना होगा। और ए इनवर्स आपने ज्ञात कर रखा है और उसका मान कितना है, 1/11 माइनस के 3 4 5 9 माइनस 1 माइनस 4 5 माइनस 3 और माइनस का 1। इसका निकालना अपने को ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या प्राप्त होगा, 1/11 और माइनस के 3 4 5, पहली पंक्ति तो सभी चेंज कर दिया, 9 माइनस 1 माइनस 4 और 5 माइनस 3 माइनस 1। इस प्रकार से आपने सी इनवर्स ज्ञात कर लिया। अब सी इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपके बाद में करना क्या, अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास समीकरण था वो क्या प्राप्त था, x बराबर हमारे पास सी इनवर्स डॉट बी था। यहाँ से अपन मान रखेंगे सी इनवर्स का 1/11 और सी इनवर्स कितना है, माइनस के 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 1, क्या क्या निकालना है। और इनटू में साथ में क्या अपने पास b की वैल्यू कितनी है, 0 9 माइनस के 14। अब इन दोनों को इनटू करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x इक्वल 1/11 इंटू करेंगे, माइनस 3 को गुणा करेंगे 0 से तो क्या जाएगा 0, 9 गुणा 9 81, 5 गुणा माइनस होगा तो माइनस के 70, 4 गुणा 0 0, माइनस 1 गुणा 9 माइनस के 9, माइनस 3 गुणा माइनस होगा तो प्लस के 42, 5 गुणा 0 0, माइनस 4 गुणा 9 तो माइनस के 36 और माइनस 1 गुणा माइनस 14 तो प्लस के 14। सोल्व करेंगे यहाँ से, x का मान क्या होगा, एक्स वाई जेड और इक्वल आप देखोगे 1/11, अंदर देखो कितना प्राप्त हो गया, प्लस के 81 माइनस 70 कितना बच गया, प्लस के 11 है, 42 नोट आगे कितना बच गया 33 और माइनस के 36 प्लस के 14 क्या बच गया, माइनस के 22। 11 जो है सभी के हर में चला जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल क्या प्राप्त हो जाएगा, 11/11 33/11 माइनस 20/11। तो यहाँ से आप देखोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, एक्स वाई जेड इक्वल क्या प्राप्त हो गया अपने को 1 3 माइनस 2। संगत को तो भी तुलना करने पर पदों की तुलना करने पर तो क्या प्राप्त हो गया, x बराबर 1 y बराबर 3 और z बराबर माइनस के 2। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, नंबर आपका 16 है। यदि A बराबर मैट्रिक्स A B C 1 प्लस BC अपॉन A हो तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि A कैपिटल A इनवर्स इक्वल A² प्लस BC प्लस 1 इंटू I माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल A। तो हमें क्या है, एक 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है A, उसका A इनवर्स ज्ञात करेंगे और साथ में फिर दर्शाएंगे। तो आपको देखो यहाँ से क्या दे रखा है,
मैट्रिक्स ए दे रखा है और वो कितना है ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। अपन क्या है द्वितीय क्रम का मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, सारणिक ए की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सारणिक ए की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। तो सोल्व करेंगे यहाँ से, ए से गुणा करोगे तो ए से कट जाएगा, तो 1 प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल 1 डज नॉट इक्वल 0। अतः है ए इनवर्स विद्यमान है। अब क्या निकालना अपने को, इस अवयव का एडीजे अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकल सकता है एडीजे, एडीजे ए निकालने के लिए अगले वीकेंड के अवयव को क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे और पिछले वीकेंड के अवयव का चिन्ह परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस बी सी अपॉन ए, ये दोनों आपस में क्या हो गए एक्सचेंज, और इन दोनों के क्या हो जाएंगे चिन्ह परिवर्तित जाएंगे, माइनस बी और माइनस का सी। आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला ए डी जे ए अपॉन सारणिक ए। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 अपॉन 1, क्योंकि सारणिक ए की वैल्यू कितनी थी 1, और ए डी जे कितना है 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी ए। इस प्रकार से आपने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया। तो आप देखोगे यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ए इनवर्स बराबर आपको प्राप्त हुआ है 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए कैपिटल ए इनवर्स इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई माइनस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। तो आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एल एच एस ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स का मान कितना ऊपर से 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी माइनस सी और ए। इसको ए से इंटू करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस बी सी और माइनस ए बी माइनस ए सी ए स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और राइट हैंड साइड लेंगे अपना आर एच एस, वो कितना है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू कितना है आई माइनस ए इंटू ए। तो यहाँ से आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इंटू आई जो है वो 2/2 का इकाई मैट्रिक्स है। तो आप देखोगे 1 0 0 1 और माइनस स्मॉल ए इंटू मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है ए बी सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए। सोल्व करेंगे यहाँ से, एक से इंटू करेंगे तो सेम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1, ये आपका 0 ये 0 और ये ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू बी ए बी ए सी और 1 प्लस बी सी, ए से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब संगत अवयवों को जोड़ेंगे। संगत अवयव को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें ए स्क्वायर बी सी प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस से इंटू हो तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 0 माइनस ए बी, इसी प्रकार से 0 माइनस ए सी और ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस 1 माइनस बी सी। क्योंकि माइनस से गुणा करने पर ये भी माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली फॉर क्या बचेगा बी सी प्लस 1, ये माइनस का ए बी ये माइनस का ए सी
BC से BC 1 से 1 कट जाएगा तो ओनली फॉर ए स्क्वायर। तो आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के ही बराबर है, तो आपके पास यहाँ से डिस्कस क्या निकलता है, LHS बराबर RHS, और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सारणी की सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्वेश्चन में आपको समीकरण दे रखे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल कितना है k, और a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इक्वल आपको दे रखा है k स्क्वायर। तो आपको देखो यहाँ पे बुक में क्या दे रखा है, ओनली फॉर जेड दे रखा है, तो आप उसको करेक्शन कर लोगे, क्या बना दोगे, सी जेड बना दोगे। अब हमें क्या करना है, सारणी की सहायता, और सारणी का प्रयोग किसमें होता है, क्रेमर के नियम में। तो क्रेमर नियम के द्वारा अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनको हल करेंगे। तो क्रेमर नियम के द्वारा हल करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अपने को निकालना होता है। तो यहाँ से अपन डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है हमारा फॉर्मूला, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप देखो यहाँ से A1 A2 A3 की वैल्यू कितनी है, 1 A स्क्वायर 1 B स्क्वायर 1 C स्क्वायर। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की वैल्यू हो गई। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या है, यहाँ पे सारणी का प्रयोग करते हैं, यानी गुणधर्म का प्रयोग कर कर इसको सोल्व करेंगे। तो क्या क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक संख्या लगाते हैं, इसके अंदर क्या संख्या लगा रहे हो, R1 में लगा रहे हो R1 माइनस R2, तथा R2 में लगा रहे हो R2 माइनस R3। R2 में से क्या करना है, R3 को घटाना है। तो संख्या लगा के लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें देखो यहाँ से R1 माइनस R2 तो 0, A माइनस B A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, B माइनस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1 C और C स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0 A माइनस B, ये अपने पास एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, A माइनस B इंटू A प्लस B, ये 0 B माइनस C इंटू B प्लस C और 1 C स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, C1 के अंदर से A माइनस B और C2 से अपन B माइनस C कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे इन दोनों के, C1 के अंदर प्रथम स्तंभ के अंदर A माइनस B कॉमन निकाल लेंगे और द्वितीय स्तंभ में B माइनस C कॉमन निकाल लेंगे। तो आपने क्या कॉमन निकाल लिया, A माइनस B माइनस C, अंदर क्या बच गया हमारे पास, 0 1 A प्लस B 0 1 B प्लस C और 1 C स्क्वायर। R1 के अनुसार इसका प्रसार करेंगे, A माइनस B माइनस C और इंटू क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 1 इंटू B प्लस C और माइनस से गुणा करने पर दोनों नेगेटिव जाएंगे, माइनस का A माइनस का B। तो सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, A माइनस B माइनस C और B से B कट जाएगा तो C माइनस A। इस प्रकार से हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, डेल्टा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब डेल्टा की वैल्यू ज्ञात होने के बाद में क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा 1 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। और डेल्टा 1 जो है वो क्या होता है,
हमारा जो प्रथम स्तंभ है वो चेंज हो जाता है D1 D2 D3 के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ से D1 D2 D3 और ये आपका कैसा कैसा रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। मान रखोगे यहाँ पे D1 D2 D3 का मान कितना है समीकरण से, यहाँ से एक K और K स्क्वायर। तो आप देखोगे एक K स्क्वायर, ये ऐसा कैसा एक B स्क्वायर, एक C और C स्क्वायर। यहाँ से अपन क्या है वही संक्रिया का प्रयोग करेंगे। संक्रिया R1 में लगा रहे हो R1 माइनस R2 तथा R2 में लगा रहे हो R2 माइनस R3। तो क्या प्राप्त होगा हमें 0 K माइनस B K स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 0 B माइनस C B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1 C और C स्क्वायर। यहाँ से अपन क्या करते हैं प्रथम स्तंभ से K माइनस B कॉमन निकालते हैं और द्वितीय स्तंभ से B माइनस C। तो K माइनस B और B माइनस C आपने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया 0 1, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का K प्लस B 0 1 B प्लस C 1 C और C स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे R1 के साथ का प्रसार करेंगे तो K माइनस B इंटू B माइनस C और साथ में आप देखोगे 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू B प्लस C माइनस K माइनस B। तो सॉल्व करने को क्या आ गया K माइनस B B माइनस C और यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा C माइनस K। इस प्रकार से हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी डेल्टा 1 की वैल्यू प्राप्त होगी। अब क्या करेंगे डेल्टा 2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। डेल्टा 1 का मान हमें काम में आएगा, इसको रख लेते हैं एक बार। आगे देखिए यहाँ से निकालते हैं डेल्टा 2 की वैल्यू। डेल्टा 2 में क्या होगा हमारे पास आपका जो द्वितीय स्तंभ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा D1 D2 D3 में, बाकी सेम रहेगा। ये आपके पास क्या आ गया A1 A2 A3 और D1 D2 D3 C1 C2 C3 मान रखेंगे। तो एक A स्क्वायर एक K स्क्वायर एक C और C स्क्वायर। वही अपन संक्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे संक्रिया क्या हो गया आपकी R1 में लगा रहे हो R1 माइनस R2 तथा R2 में लगा रहे हो R2 माइनस R3। तो क्या प्राप्त होगा 0 A माइनस K A स्क्वायर माइनस K स्क्वायर 0 K माइनस C K स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 1 C और C स्क्वायर। अब प्रसार करेंगे यहाँ पे। इससे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। A माइनस K प्रथम स्तंभ से कॉमन निकाल लिया और द्वितीय स्तंभ से K माइनस C कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 0 1 A प्लस K A पर प्लस में माइनस में होगी प्लस वाला अंदर आ जाएगा और माइनस आपका पार आ गया 0 K प्लस C 1 C और C स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा A माइनस K इंटू K माइनस C प्रसार करोगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू A गुना K प्लस C K प्लस C। A प्लस K को 1 से गुना करने पे A प्लस K आएगा और बाहर माइनस दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस का A माइनस का K। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया A माइनस K A माइनस C और K से K कट जाएगा तो वहीं को लिखा जाएगा C माइनस K। यहाँ से आप देख लो K से K कैंसिल हो जाएगा C माइनस A। इस प्रकार से हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी डेल्टा 2 की वैल्यू प्राप्त होगी। और ये डेल्टा 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर की ओर K माइनस B
बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये अपने को बाद में काम में आएगी। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, डेल्टा 3 की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा 3 में क्या होगा, आपका जो तृतीय स्तंभ है वो चेंज हो जाएगा D1 D2 D3 के अंदर, बाकी सेम रहेगा। तो A1 A2 A3 D1 D2 D3 और ये D1 D2 D3। सॉल्व करेंगे इसको, A B B A K स्क्वायर। यहाँ पे हम संक्रिया का प्रयोग करेंगे। संक्रिया R1 में लगा रहे हो R1 माइनस R2 तथा R2 के अंदर लगा रहे हो R2 माइनस R3। तो यहाँ से अपन देखेंगे क्या प्राप्त होगा हमें, 0 A माइनस बी, यह आपका स्क्वायर के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 बी माइनस के और बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ए के और के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें ए माइनस बी कॉमन लेंगे प्रथम स्तंभ से और द्वितीय स्तंभ से बी माइनस के कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 0 1, ये प्लस का ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस के और 1 के स्क्वायर। R1 के अनुसार प्रसार करेंगे, a माइनस बी माइनस के और अंदर क्या जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू बी प्लस के माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू बी प्लस के माइनस ए माइनस का बी। तो सोल्व करेंगे क्या प्राप्त हो गया, ए माइनस बी माइनस के और आपका बी से बी कट जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए माइनस ए। इस प्रकार से आपने डेल्टा 3 की वैल्यू भी ज्ञात कर ली। अब क्रेमर नियम के द्वारा इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्रेमर नियम से आपका x क्या होता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, क्या होगी यहाँ पे k माइनस बी माइनस सी और c माइनस के अपॉन a माइनस बी माइनस सी और c माइनस के, b माइनस सी कर जाएगा तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गया हमें, a माइनस बी इंटू सी माइनस के अपॉन, यहाँ से आपके पास a माइनस बी और b माइनस सी कट गया तो c माइनस a प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या होता है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 2 की वैल्यू नीचे लगा रखी आपने, कितनी है, a माइनस के माइनस सी और c माइनस a अपॉन कितनी आपके पास, डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आपके पास, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो यहाँ से आप देखोगे a माइनस के माइनस सी और c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, अपॉन क्या बच गया, a माइनस बी और b माइनस सी। इसी प्रकार से अपन डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा 3 की सहायता से z की वैल्यू निकालेंगे। तो z बराबर क्या होगा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आपके पास, a माइनस बी इंटू बी माइनस के इंटू के माइनस ए। अपॉन कितना है, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो सॉल्व करते हुए क्या प्राप्त होगा, a माइनस बी कर जाएगा तो b माइनस के माइनस ए अपॉन बी माइनस सी और c माइनस ए। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, ये x y z की वैल्यू प्राप्त हो गई और इसको यहाँ से
इस प्रकार से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। यदि मैट्रिक्स 1 -4 3 -2 इंटू एक्स इक्वल -16 -6 7 2 हो तो एक्स का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका सही है। यहाँ से हमें क्या है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस आव्यूह को मानना पड़ेगा, इस आव्यूह को मानना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं, आपको दे क्या रखा है, गिवन मैट्रिक्स 1 -4 3 -2 इंटू एक्स इक्वल -16 -6 7 2। अब यहाँ से अपने पास आपने मान लिया लेट मैट्रिक्स ए वो कितना है 1 -4 3 -2 और मैट्रिक्स बी जो है वो कितना है -16 -6 7 2। यहाँ से अपन क्या करते हैं, क्या बन जाता है हमारा ए एक्स बराबर बी बन जाता है। अब अपने को एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से ए हटाना और ए हटाने के लिए दोनों पक्षों को क्या करेंगे, ए इनवर्स से इंटू करेंगे। दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए इनवर्स डॉट ए इंटू एक्स इक्वल ए इनवर्स डॉट बी। आपने लेफ्ट हैंड साइड में गुणा किया है तो जब क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में इंटू रहेगा। अब यहाँ से क्या प्राप्त होता है, अपने पास आई इंटू एक्स इक्वल ए इनवर्स डॉट बी। एक्स को आई से इंटू करने पर एक्स रहेगा तो क्या प्राप्त हो गया, ए इनवर्स बी। आपके पास यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से अपने को ए इनवर्स बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले सारणिक ए की वैल्यू निकालेंगे और सारणिक ए की वैल्यू कितनी होगी, ए -4 3 -2 सोल्व करेंगे, माइनस के 2 और माइनस प्लस 4 3 12 बराबर 10 डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, आता है ए इनवर्स विद्यमान है। और विद्यमान है तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, अपने को ए डी जे ए निकालना पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, ए डी जे ए निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे यहाँ से क्या करना है, अगर इनके अवयव को आपस में एक्सचेंज करना है तो माइनस के 2 और 1 ये तो एक्सचेंज हो गए और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तित करना है। माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपने क्या ज्ञात कर लिया, ए डी जे ए ज्ञात कर लिया। आपको ज्ञात करना है ए इनवर्स, तो फॉर्मूला ए डी जे ए अपॉन सारणिक ए। तो यहाँ से आप देखोगे 1 अपॉन सारणिक ए की वैल्यू कितनी है 10 और ए डी जे की वैल्यू कितनी है -2 4 -3 1। इस प्रकार से आपने ए इनवर्स ज्ञात कर लिया और समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो आपके पास क्या था, समीकरण नंबर 1 से x बराबर ए इनवर्स डॉट बी। x बराबर ए इनवर्स का मान कितना है 1/10 और मैट्रिक्स के रूप में क्या है -2 4 -3 1 इंटू आपका b जो आपने माना था -16 -6 7 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल 1/10। सोल्व करेंगे पंक्ति को इस पंक्ति से गुणा करोगे, माइनस के 2 गुना 16 प्लस के 32 4 गुना 7 28 माइनस के 2 गुना माइनस के 6 तो प्लस के 12 और 4 दूनी 8।
माइनस के 3 गुना 16 तो 48 प्लस के 7 एकम 7 माइनस के 3 गुना 6 माइनस के 6 तो प्लस के 18 और 2 एकम 2। तो यहाँ से आप देखोगे x बराबर क्या प्राप्त हो गया 1/10। ये कितना हो गया अपने पास 60 20 55 और 20 10 से डिवाइड कर दोगे तो x बराबर 10 सभी के बटे में चला जाएगा 60/10 20/10 55/10 और 20/10। तो यहाँ पे देखोगे x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 6 2 इसको आप क्या है 5 से काटो 11 5 55 और 5 दूनी 10 11/2 और ये आपके पास 2। ठीक है 5 से डिवाइड किया था आपने 11 5 55 और 5 दूनी 10। तो इस प्रकार से आपके पास क्या ज्ञात होगी x की वैल्यू ज्ञात हो गई। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात करो। समीकरण आपको दे देते हैं 2x प्लस वाई प्लस AZ इक्वल 4 bx माइनस 2y प्लस z इक्वल -2 और 5x प्लस 5y प्लस z इक्वल कितना है -2। तो देखो क्वेश्चन हमें निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंत हल ज्ञात कीजिए था a व b अनंत हल है तो a व b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपन क्या है क्रेमर नियम के द्वारा अपन निकालते हैं। तो पहले अपन डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा हमारे पास क्या होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो यहाँ से आप देखोगे a1 a2 a3 का मान कितना होगा 2 b और 5। इसके लिए आपके पास 1 -2 और कितना हो गया 5 1 -2 5। इधर से आपके पास 1 और 1 और 1। इसका गुणांक भी 1 इसका गुणांक तो a है इसका गुणांक 1 इसका गुणांक कितना है 1 है। और सोल्व करेंगे यहाँ से तो सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 2 × -2 गुणा 1 -2 फिर 5 में कितना आ गया -5 फिर चिन्ह किसका आएगा माइनस का b गुणा 1 b और 5 गुणा 1 5 इसके माइनस के फिर ये से गुणा करोगे इसका ऑप्शन है b गुणा 5 तो 5b और -10 फिर क्या हो जाएंगे +10। तो सोल्व करेंगे यहाँ से -5 और -2 कितने हो गए -7 तो -14 -b प्लस 5 माइनस से गुणा करने पर और ये कितना आ गया 5ab प्लस 10a। सोल्व करेंगे इसको तो 10a प्लस 5ab और -b और क्या बच गए यहाँ पे -14 और +5 तो क्या बच गया -9। अनंत हल है तो अनंत हल में क्या होता है डेल्टा का मान 0 के बराबर होता है। तो अनंत हल है प्रश्नानुसार अनंत हल है तो क्या होगा डेल्टा बराबर 0। तो यहाँ से डेल्टा का मान रखेंगे कितना है 10a
प्लस 5ab माइनस b माइनस 9 इक्वल 0। तो आप देखोगे 10a प्लस 5b माइनस b इक्वल 9। समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो गया? ए। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या करेंगे? तो उसमें यहाँ पे d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो मान रखेंगे यहाँ पे d1 d2 का 4 माइनस 2 माइनस 2, b1 b2 b3 का मान कितना है? 1 माइनस के 2 और 5, c1 c2 का मान है 1 1 1। इस प्रकार से आपने मान रख लिए। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे क्या प्राप्त होता है हमें? 4 गुणा माइनस 2 गुणा 1 माइनस के 2, माइनस 5 गुणा 1 माइनस के 5, माइनस 1 माइनस 2 गुणा 1 माइनस के 2, माइनस 2 गुणा 1 तो प्लस के 2, माइनस 2 गुणा 1 माइनस के 2, फिर माइनस माइनस के 2 प्लस के 2 लेंगे, फिर गुणा है ए का अपसारणिक माइनस के 10 और माइनस के 2 गुणा माइनस प्लस के 4 और फिर माइनस आएगा तो माइनस के 4। यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? माइनस के 28, ये आपके पास 0 और माइनस के 14a। तो क्या प्राप्त हो गया? माइनस के 14a माइनस के 28। आपके पास ये रखा है डेल्टा 1 भी क्या होगा? 0। भाई अनंत कब होते हैं? जब डेल्टा का मान 0 हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 का मान भी क्या हो? 0 होता है। तो डेल्टा 1 का मान 0 है तो यहाँ पे रखोगे मान, तो माइनस का 14a माइनस का 28 इक्वल 0। तो यहाँ से देखोगे a बराबर कितना आ गया? 28 बटे माइनस का 14 बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त होगा? समीकरण नंबर 1 में कितना है? 10 गुणा माइनस के 2 और प्लस 5 गुणा माइनस के 2 और गुणा में क्या है? b माइनस b बराबर कितना है? 9। तो यहाँ पे a का मान रख दिया माइनस के 2 माइनस के 2। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस के तो 20 और माइनस 5 गुणी 10 से b माइनस का b बराबर 9। तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया? माइनस के 11b और 9 उधर गया तो कितना बच गया? प्लस के 20। और चांद करने पर माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 20 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? b बराबर 29 बटे माइनस के 11। इस प्रकार से a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस के 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 29 बटे माइनस के 11। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 5 इनवर्स मैट्रिक्स एंड लाइनर इक्वेशन कंप्लीट हो गया। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या है व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 5 क्या हो गया? कंप्लीट। आशा करते हैं कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा और सभी बच्चे इसका होमवर्क कर चेक करवाएंगे और साथ में इसको रफ में भी निकालेंगे और किसी प्रकार की समस्या है तो पूछ सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।